हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के मॉडल सेट 2026 जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है। उसके आज हम सेट नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उस सबको हम बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हुए बनाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय लगे और कम समय में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे। और आपको पता है कि जो मॉडल सेट है इसमें अत्यधिक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम सेट नंबर 1 शुरू करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार लगातार आपको इसका वीडियो आते जाएगा, ठीक है। और आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस मैटर पर, लेकिन आज जो आपको बताने वाले हैं बहुत ही अलग तरीका बताने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अत्यधिक शॉर्टकट का यूज करेंगे, ठीक है। और शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय का बचत होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम गणित का सेट 1 शुरू कर रहे हैं, मॉडल सेट। आपको पता है कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, वो 1 से 30 तक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए है। और 31 से 38 तक का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को 1 से 50 तक का क्वेश्चन इसमें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो जो होगा उसमें 50 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद उसके अगले वीडियो जो होगा उसमें हम सब्जेक्टिव में आधा क्लियर करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में उसके आधा क्लियर करेंगे। मतलब कि 4 वीडियो में हम एक सेट को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लगे रहिए हमारे चैनल पर, और आप सभी वीडियो को, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। और इसमें आपको जो भी डाउट, जो भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। और आपको इस सेट का जो क्वेश्चन का फोटो आपको यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ से देख करके अपने किताब से मिला लीजिए कि ये जो है आपके पास जो बुक है वो हमारे बुक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, खंड अ और खंड ब करके क्वेश्चन दिया हुआ होता है। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में इस प्रकार दिया रहेगा। किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रश्न 1 से शुरू करते हैं, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए कि आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दिया हुआ है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आप याद रखिएगा कि आप सबसे पहले वैसे संख्या को ढूंढिए जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 441, आपको पता है कि इसका वर्गमूल जो होता है वो 21 होता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। बाकी दो संख्या थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है, जिसको छोड़ करके अब डी नंबर ऑप्शन देखिए। डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें कितना दिया हुआ है, 2/100 और रूट अंडर में। जब आप इसे अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा रूट में, और इसका मान होगा 1/√50। यानी कि 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका 1 नंबर पूरा पूरा सही होगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी परिमेय अपरिमेय निकालने के लिए, जांच करने के लिए आपको कहा जाए, तो आप याद रखिए कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सब अपरिमेय है, और जो संख्या रूट से बाहर निकल गया मतलब वर्गमूल निकल गया, वो जो है सब परिमेय होगा। तो यहाँ पर डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसव तथा मौसव समान हो तो संख्याएं क्या होगी। ऑप्शन ए में है अभाज्य संख्या, 2 में सहअभाज्य संख्या, 3 में बराबर, और 4 में संयुक्त संख्या। बहुत ही आसान है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक सूत्र एलसीएम गुना HCF बराबर A गुना B। मतलब कोई दो संख्या का गुणनफल उस संख्या के एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं यहाँ पर कि दो धनात्मक पूर्णांक का अगर लॉसव और मौसव दोनों बराबर है तो दोनों संख्या क्या होगा, तो दोनों संख्या भी बराबर होगा, तभी तो इसके गुणनफल बराबर होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा, सी बराबर, ये वाला जो है बराबर, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है 0.0001 और इसके ऊपर है रैकरिंग। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है, निकालिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप याद रखिए कि जब भी कभी इस प्रकार रैकरिंग वाली संख्या होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक। ऐसे तो इसमें 0 है तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसका आपको तरीका बता देते हैं कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले जो भी संख्या दिया हुआ है उसको पहले आप जस का तस लिख दीजिए, यानी कि 0 0 4 0 है और उसके बाद 1 है, इसमें माइनस करिए रैकरिंग वाली संख्या को हटाकर। अब ये रैकरिंग
इस सभी संख्या पर लगा हुआ, इसको हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, 0। तो यहाँ 0 रखिए। अब बट्टा में आपको क्या करना है कि जितने अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 रखना है। तो 1 2 3 4, 4 9 रखेंगे, यानी कि 9999, ठीक है। और माइनस करना है वो सभी संख्याएं जिस पर दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं लगा हुआ। अब दशमलव के बाद रेकरिंग एक भी संख्या नहीं है, इसको आपको माइनस में कुछ नहीं रखना है। अब देखिए 0, यहाँ से जो 0 संख्या से पहले इसका कोई काम नहीं, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 में आप 9999, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेक्ट, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है, यानी कि m कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, ये यानी कि 0 से लेकर के पॉजिटिव जितनी भी संख्या होगा और निगेटिव जितनी भी संख्या होगा सबको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि m कोई पूर्णांक है तो विषम संख्या का रूप क्या होगा। m अगर पूर्णांक है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है m, ठीक है। तो m यदि पूर्णांक है तो ये कभी भी विषम नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक जो है वो सम और विषम दोनों हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ वो है m+1। अब m+1 जब हम करते हैं तो m तो पूर्णांक है, इसमें सम विषम दोनों आ रहा है। इसमें अगर एक जोड़ते हैं तो अगर हम सम यहाँ पर आता है तब एक जोड़कर तो विषम हो ही जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर विषम आएगा तब एक जोड़ करके वो सम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन जा रहा है 6m, यानी कि ये ए था, बी और सी में है 6m, ठीक है। तो m जो है एक पूर्णांक है और उसे हम जब सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा सम ही होगा, कोई विषम नहीं होगा। तो आंसर नंबर डी जो होगा आपका, ये 6m+1, ये बिल्कुल सही होगा। आप याद रख लीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। कारण क्या है इसका कि जब भी आप किसी भी संख्या को सम से गुना करके और एक जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। आप याद रखिए, किसी भी पूर्णांक को किसी सम संख्या से गुना करके और एक जब भी हम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। आप पूर्णतः इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। तो इतना तक हो गया 1 से 4 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर 3² गुना 5, b बराबर दिया हुआ है 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का पावर p, c का मान दिया हुआ है 3 का पावर 4 गुना 7 का पावर 3। तो आप पूछ रहा है कि लॉस ऑफ किसका, ए बी सी। ये मान आपको दिया हुआ है क्या, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 4। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लॉसो दिया हुआ है 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 4। तो आपने पढ़ा था प्रश्नावली 1.2 चैप्टर में, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में, कि जब भी कभी हम लॉसो निकालते हैं तो उसमें जो भी संख्या हम रखते हैं वो उसके अधिकतम घात वाली संख्या रखते हैं। तब देखिए यहाँ पर 7 का पावर 3 है, 7 का पावर p है, और यहाँ अगर आप हम रखते हैं तो 7 का पावर 0 होगा। तो सबसे अधिकतम पावर यहाँ पर जो दिया हुआ है वही होगा सबसे अधिकतम पावर, जो कि इस जगह पर यहाँ तो 3 4 से छोटा है, इसका मतलब है अधिकतम पावर इसका ही होगा। तो 7 का पावर p जो है वही है क्या, 7 का पावर p जो है वही है 7 का पावर 4, मतलब p का जो मान है, p का मान वो 4 है। और इसका आपका आंसर नंबर जो होगा डी सही होगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है √81, इसका क्यूब रूट 3, ठीक है। मतलब आपको कह रहा है कि 81 का घनमूल। अब 81 के घनमूल का कह रहा है परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, मतलब ऐसा कौन से संख्याओं को इसमें गुना किया जाए जो ये संख्या परिमेय बन जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका घनमूल निकालेंगे, तो 81 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब यहाँ पर देखिए ये हमें 3 का ग्रुप मिल रहा है। जैसे अगर रूट में रहता है, रूट में तो हम 2 संख्याओं का ग्रुप निकालते हैं, 2 संख्या का ग्रुप। लेकिन जब यहाँ पर रूट क्यूब होगा तब आपको क्या करना है कि 3 के ग्रुप में से एक निकालना है, यानी कि 3 संख्याओं के ग्रुप में से एक निकालना है। तो यहाँ से एक संख्या 3 निकल जाएगा, तो
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट क्यूब किसका, 3 का। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर किसको हम गुना करेंगे, यानी कि इसी संख्या को जब हम गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद ये क्या बन जाएगा, पूर्ण परिमेय संख्या बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये तो परिमेय हो गया, अब इसे परिमेय बनाने के लिए हमें रूट के अंदर 3 का ग्रुप पूरा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट क्यूब है तो 3 का ग्रुप बनेगा तभी ये रूट से बाहर निकलेगा। तो 3 के ग्रुप बनाने के लिए हमें यहाँ रूट क्यूब में 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 3 यहाँ पर आ गया, फिर 1 3 यहाँ आ गया, इस सब को मिला करके 3 ये बाहर आ जाएगा तो पूर्ण बन जाएगा, यानी कि परिमेय बन जाएगा। तब अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है रूट अंडर 9, यानी कि 9 का क्यूब रूट, यानी कि 9 का घनमूल। तो ये ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपका, ये ऑप्शन सी नंबर मिल रहा है, तो आपका सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझिए, मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कि 36x का पावर 5 y का पावर 2 इंटू 54x का पावर 4 y का पावर 3 तथा 90x का पावर 6 y का पावर 4 का मौसो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि मौसो जब हम निकालते हैं तो मौसो का अर्थ क्या होता है, मौसो का अर्थ होता है वैसा संख्या जो ये सभी को विभाजित कर दे, वैसा बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप देखिए कि 36, 54 और 90, यानी कि 36, 54 और 90 ये 3 संख्या आ रहा है यहाँ सब में। ठीक है, तो ये सबका जो मौसो होगा यानी कि महत्तम समावर्तक होगा वो 18 होगा, क्योंकि 18 एक ऐसा संख्या है जो इस सबको काट सकता है, इसके बाद वाली कोई भी संख्या नहीं आएगा। तब देखिए कि ए नंबर ऑप्शन में आपका 18 मिल रहा है, जो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ए नंबर जो आपका ऑप्शन है जो क्या है, 18x का पावर 4 और y का पावर 2, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए x और y में भी ये मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मौसो निकालते हैं तो हम न्यूनतम घात का संख्या लेते हैं। तो x का पावर 4 देखिए पूरे लाइन में न्यूनतम घात है, और y का पावर 2 पूरे लाइन में न्यूनतम घात है। तो न्यूनतम घात वाली संख्या जो होगा वही मौसो होता है। तो दोनों तरीका से संख्यात्मक रूप से और एक्स वाई दोनों में जो है ये मौसो यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 1440 बराबर है 2 का पावर p गुना 3 का पावर q गुना 5 का पावर r। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1440 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तब देखिए इसे करके, तो 1440 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 720, फिर 2 से लगाएंगे तो 360 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 90 का 2 से लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मिल रहा है 2 कितने बार मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 मिल रहा है। तो 2 का पावर p जो है तो p के जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे देखिए 3 2 आ रहा है, 3 की संख्या 2 है तो 3 का पावर q जो है q के जगह 2 आ जाएगा, तो q के जगह हम यहाँ पर रख देंगे 2। अब माइनस देखिए 5 1 है तो 5 का पावर 1 होगा तो r के जगह पर 1 होगा। आप देखिए दोनों को जोड़कर 5 2 7 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, इसका आंसर 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक 8 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे दिमाग से ठीक से शांति से नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगेगा और आप इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे। तो आप देखिए कि पहला ऑप्शन में है कि 125/400। दूसरा ऑप्शन जो है आपका बी नंबर, ये है 17/250। सी नंबर ऑप्शन जो है ये है 1625/462। और डी नंबर जो ऑप्शन है इसमें है 2027/625। अब आपको याद होगा प्रश्नावली 1.4। ठीक है,
किताब वाला। अब ये प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि वो संख्याएं शांत होता है, ये 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन, 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि वो संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिस संख्या के हर में, ठीक है, जैसे कोई संख्या है p/q के रूप में, तो इसका q जो होगा, q ये 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में होगा। मतलब कि ये इनटू में सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, कोई ये दोनों में से कोई अकेले भी हो जाए या दोनों आ जाए, 5 और 2 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। जिस संख्या के हर में ऐसा आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि किसका किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे पहले देखिए 625। अब 625 जो है ये सिर्फ इसके अंदर 5 ही आएगा, क्योंकि 625 को जब आप काटते हैं तो क्या होता है, 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर होता है, 25 के स्क्वायर में जो है ये 5 के पावर 4 में आ जाएगा, 5 के पावर 4, सिर्फ इसमें 5 ही आ गया। अब देखिए ये 250, 250 में आप देखिए इसको जब गुणनखंड करेंगे इसमें आपको 2 और 5 दोनों आएगा, क्योंकि 25 जो होता है 5 के स्क्वायर में आता है और ये 0 है तो 10 होगा और 10 में सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, तो ये भी शांत ही होगा। अब ये 400 आप देखिए, 400 वाले में इसमें आप देखिए इसको भी आप क्या करेंगे, पहले आप इसे 5 से काटेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा 25 और ये बनेगा 8 पच्चे 40, 80 बार में। फिर ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 25 और 20 25 100। फिर ये 5 से कटेगा तो बचेगा 1/4। अब यहाँ देखिए 1/4, 4 क्या है, 2 के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है आपका शांत ही होगा। तो कुल मिलाकर संख्या सी नंबर ऑप्शन बच रहा है जो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो संख्या है इसमें 2 और 5, 2 तो आएगा पर 5 इसमें आ ही नहीं सकता। 5 तभी आता है जब उसके अंत में 0 या 5 हो, तभी उसमें 5 आता है। तो 2 सिर्फ आएगा और 2 के अलावा एक्स्ट्रा संख्या भी आ सकती है। ऐसे तो आप देखिए तीनों का शांत है, तो एक जो ऑप्शन आपका सी बचा ये तो अशांत ही होगा। तो आपको आंसर में यही पूछ रहा था कि अशांत कौन सा है, तो अशांत सी का आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो फिर बताइए कि 9 2n माइनस 4 का पावर 2n, इसका मान ये जो है सदैव कौन सी संख्या से विभाज्य होगा। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि आपको शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि n को अलग कर लेंगे। तो n के जगह पर कोई ABCD का कोई संख्या यानी कि कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए और याद रखिएगा कि जो लेटर होगा दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक। जब भी ऐसा हो तब आपको क्या करना है कि इसको अलग कर लेना है, मतलब कि 9 का स्क्वायर और पावर n, आप 9th क्लास में पढ़े थे कि इस प्रकार a का पावर m और इंटू n जो होता है वो a का पावर mn के रूप में होता है। तो इस रूल के अनुसार हम n को अलग कर सकते हैं। फिर ये 4 का स्क्वायर, ये भी यहाँ पर n अलग हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि n को हटा दीजिए और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 65। अब 65 कौन सी संख्या से कटता है, ऑप्शन में आपको 13 5 5 और 13 इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 13 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा जिसमें आपको दिया हुआ 13 तथा 5 दोनों से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिए कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक। अभी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 और 117 का मौसो जो है, तो आपको कह रहा है कि मौसो मतलब HCF जो है 65 और 117 ये दोनों का HCF जो है ये है 65 n माइनस 117। तब देखिए कि 65 और 117 ये दोनों कौन से संख्या से कटता है, 13 से। अब 13 के अलावा कोई और संख्या से दोनों कटेगा ही नहीं, तो इसका मौसो HCF जो होगा क्या होगा, 13 होगा। अब यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 117, प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस है, आगे हो जाएगा 65n। दोनों को जब आप जोड़िएगा तो देखिए 3 7 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 1 3 1 130 आ रहा है, और ये 65n, 65 किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 130/65 बराबर n, ये 2 बार में कटेगा तो n का मान आ रहा है 2। ये होगा इसका आपका सही आंसर जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 11 तक क्वेश्चन आ गया यहाँ तक, ठीक है। आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से, आपको जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 141/120 इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा, ठीक है।
अब इसको आपको एक ही तरीका है इसका जांच करने का, ठीक है, इसको आप भाग लगा लीजिए। मतलब कि इस प्रकार 141 जो है इसको हम क्या करेंगे 120 से भाग लगाएंगे। तो एक बार में लगाएंगे 120, यहाँ पर 1 आया 2 आया, और यहाँ पर हम दशमलव देकर के एक जीरो रखेंगे, फिर से एक बार में लगाएंगे 120, तो जाएगा ये जीरो, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, ये कट जाएगा 90, फिर से जीरो हम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 12 है और यहाँ 90 है, तो 12 सत्ते 84, तो 7 बार में लग जाएगा इस प्रकार 840, फिर जीरो और यहाँ आ जाएगा 6 और ये कट जाएगा, फिर से यहाँ पर जीरो लाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 25 60, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है, कितने अंक के बाद ये शांत हो रहा है, 1 2 3, 3 अंक के बाद शांत हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 3 अंक के बाद क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स का मोसो यानी कि एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 6x माइनस 9, ठीक है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स कौन हो सकता है। ऑप्शन में पहला है 12x माइनस 18 इंटू 3, ये नंबर है 12x माइनस 18 और 3। अब देखिए कि आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी कोई संख्या एचसीएफ होता है तो जिस संख्या का एचसीएफ होगा वो दोनों को विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इनटू में लाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 इसको कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, ये 2x माइनस 3। अब जब इस संख्या से इसको विभाजित करेंगे तो ये तो विभाजित हो जाएगा पर ये विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है कि ए का ये मौसो नहीं है, मतलब ये वो संख्या नहीं है जिसका मौसो होगा। बी नंबर में आप देखिए, बी नंबर में क्या हो रहा है, 3 इंटू 2x माइनस 3। अब देखिए कि इस संख्या को फिर ये विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है, इसमें से दोनों में से किसी को विभाजित नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ शेष बच जाएगा। तो इसलिए ये दोनों जो होगा ए और बी दोनों गलत होगा। सी नंबर आप देखिए, सी नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि एक संख्या जो है इस प्रकार है 3 इंटू 2x माइनस 3 और दूसरा है 6 इंटू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर तो माइनस में, इसे तो विभाजित कर सकता है ये, ठीक है, लेकिन इसे विभाजित नहीं करेगा क्योंकि प्लस में है, तो फिर ये सी नंबर भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो बच रहा है आपका, लास्ट ऑप्शन डी बच रहा है जो आपको बिल्कुल सही होगा इसका। अब डी नंबर भी आप देख लीजिए, डी नंबर में आप देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 2x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 6 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ पर दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 6 इंटू 2x माइनस 3, यहाँ पर देखिए कि दोनों संख्या को ये विभाजित कर देगा। इसका मतलब है कि डी आपका बिल्कुल सही होगा कि ये एचसीएफ जो है ये इसी संख्या का हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो आप याद रखिए कि बहुपद होने और ना होने के लिए एक ही चीज आपको याद रखना है कि चर मान जो होगा, यानी कि चर मान का मतलब है कि जो भी अल्फाबेट लेटर होगा उसमें क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें रूट नहीं होनी चाहिए और पावर में कोई भी भिन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो संख्या हर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर यानी कि बट्टा के नीचे कोई भी चर मान नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पावर में कोई भी माइनस में नहीं रहना चाहिए। ये 4 चीज़ जब आप याद रख लीजिएगा तो फिर आराम से आप बहुपद को जांच कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जितनी भी बहुपद दी हुई है, जितनी भी बीजीय व्यंजक दी हुई है, जैसे कि ए नंबर में रूट 5 पर दिया हुआ है, ठीक है, और सभी संख्या का घात सीधा सीधा है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, बहुपद होगा। बाकी देखिए बी नंबर में भी सारे संख्या का घात जो है एक पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद होगा। लेकिन सी नंबर को ऑप्शन में आप देखिए, सी नंबर में y का घात 2 है, लेकिन दूसरा y जो है y है उस पर रूट लगा हुआ है, रूट y। आपको हम अभी तुरंत बताए कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर कोई भी चर मान पर रूट लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो बहुपद नहीं है। तो सी नंबर आपका जो होगा, सी नंबर, ठीक है, वो बिल्कुल सही होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब डी देखिए, तो डी पर भी सभी बीजीय व्यंजक का घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5y² माइनस y प्लस 25 का शून्यक अल्फा बीटा है। तो आपका मान किसका निकालना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद होगा प्रश्नावली 2.2 में कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता था और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता था। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वो क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। अब इस क्वेश्चन में देखिए बी दूसरे संख्या को कहते हैं, तो इसका मान क्या है? इसका गुणा क्या है? -1। इसका माइनस और इसका -1, ठीक है। और ए का मान कितना है? 5। तो इसका मान हो गया क्या? इसका मान हो गया 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/5 है। फिर अब अल्फा इंटू बीटा आप निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब c कौन होता है? अचर पद, जो क्या है 25, और a का मान है 5। इसे काटने पर क्या हो जाएगा? 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आप क्या निकाले हैं? आप निकालें इसका मान 5 इंटू इसका मान आप क्या निकाले हैं? तो हो जाएगा 1 इसका मान है 1/5। तो फिर से 1/5, जब इसे हम उल्टेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी कि इसका मान होगा 25। ठीक, तो 25 आप देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, अब 15 तक यहाँ क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। आप यहाँ पर याद रखिए, इसका भी आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। जब भी आपको शून्यक दिया हुआ, ठीक है, शून्यक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर शून्यक 5 दिया हुआ है और आपको गुणनखंड पूछा जाए, ठीक है, गुणनखंड पूछा जाए तो x रख करके और जो संख्या शून्यक में दिया हुआ है उसके चिन्ह बदल कर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस में रख देना है, माइनस रहेगा तो प्लस में रख देना। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 2x² प्लस 7x प्लस पी के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो आपको निकालना क्या है? निकालने के लिए कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और पी का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, जबकि आपको दिया हुआ क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। तो आपको पूछ रहा है क्या? पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो जब भी कभी इस प्रकार आपको रहे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और फिर यहाँ पर मिल गया आपको अल्फा इंटू बीटा 21/4। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर 21/4। अब देखिए क्वेश्चन में कि ए बी सी कौन कौन है। तो b का मान क्या है? b का मान है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? -7/a का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर रख लीजिए। c का मान क्या है? c का मान है p और a का मान है 2, यहाँ हो जाएगा 21/4। आगे बढ़िए, तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस p/2 बराबर 21/4। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? जब डायरेक्ट 49/4 को आगे भेज देंगे तो हो जाएगा -p/2 बराबर 21/4 माइनस 49/4। आपको पता है जब भी हर एक समान है डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर 49 में से 21 को घटाएंगे तो टोटल कितना बचेगा? ये p/2, ये बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 28 माइनस 28/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे काटिए, 2 बार में कटेगा और इसे काटेंगे तो कितना? 14 बार में कटेगा, 14 दूना 28। ठीक, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो टोटल आपका p का जो मान आया है, ये आया है 14। ठीक है, p का मान 14 आया है। ठीक, तो जो इसके आंसर में है सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, 14। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में है x का क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मान दिया हुआ। अब कह रहा है कि इसका घात क्या होगा। तो आपको पता होगा कि बहुपद का जो घात होता है उस बहुपद के सबसे अधिकतम घात जो होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। तो जब हम इस ग्रुप में अगर घात निकालते हैं तो x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, अधिकतम घात इस ग्रुप में पावर 2 है। और इस ग्रुप में जब x का पावर 3 और x जब गुना करेंगे तो x का पावर 4 होगा, इसका अधिकतम घात यही है। अब हम कुल मिलाकर जब निकालेंगे तो सबसे बड़ी पावर जो होगा यही निकलेगा। तो घात जो इसका होगा कितना होगा, 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में मिल रहा है। तो ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जहाँ ए 0 नहीं है का आलेख क्या होगा। तो आप याद रखिए, जब भी द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, यहाँ पर देखिए द्विघात y पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब द्विघात है। तो द्विघात बहुपद जब भी होगा तो इसका आलेख जो होगा ना परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार। तो ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परवलयाकार। ठीक है, तो ये नंबर बिल्कुल सही होगा। जहां भी द्विघात बहुपद रहेगा उसका जो ग्राफ होगा यानी कि आलेख होगा वो परवलयाकार होगा। और वो रैखिक बहुपद जब भी होगा उसका जो घात होगा वो पूरा सरल रेखा होगा। ठीक है, इस प्रकार आप याद रखिएगा इसे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और माइनस 2 है तो बी और सी का मान बताइए। तो आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे प्रश्नावली 2.2 में कि जब भी कोई शून्यक दिया हुआ और बहुपद निकालने के लिए कहा जाए तो सूत्र क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब देखिए कि x का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा कि यहाँ पर जो शून्यक 2 गो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 और माइनस 2, ये शून्यक दिया हुआ है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, एक्स हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, ये दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे दोनों शून्यकों को, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 12 होगा। यहाँ पर रखेंगे माइनस 12। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बी और सी का मान पूछ रहा है। तो बी के जगह पर कौन है, बी के जगह पर है -4, तो बी का मान हो गया -4 और सी का मान हो गया -12। तो ये -4 और -12 जो ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिख रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो भी आपको जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं 20 के आगे के क्वेश्चन तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, फोटो में दिख रहा होगा कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई इस प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि 3 का घात एक्स प्लस वाई, ऐसा क्वेश्चन ये होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, ये इस प्रकार किताब में ही आया है। यहाँ पर ये 3 का घात हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, बराबर फिर 3 का घात होगा एक्स माइनस वाई बराबर √27। यह हमें इसलिए पता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी आपको सेट में दिया गया था और ये क्वेश्चन आपको मॉडल सेट, ये क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, यहाँ पर इंटू में दे रखा है। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, को आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। इसको आप क्या करिए, सबसे पहले तो ये जो जैसे है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। तो √27 का मान क्या होता है, तो √27 का मान आप देखिए, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। ठीक है, इसका रूट। अब 3 का पावर 3 जो होगा ये गुना होगा 1/2 में। ठीक है, ये कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या का रूट जो होता है, अब 9th क्लास में पढ़े थे, एक अगर रूट में रहेगा तो 1 का पावर 1/2 होगा। ये जो रूट है ना, रूट ये बना 1/2 पावर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 3/2। अब यहाँ देखिए कि ये 3 के पावर में x प्लस वाई आ रहा है, 3 के पावर x माइनस वाई आ रहा है, और 3 के पावर में 3/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर भी होगा 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी होगा 3/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ जाएगा 3 3 6 और बट्टा में 2, क्योंकि जब भी हम किसी
भिन्न संख्या को जोड़ते हैं तो हर अगर सेम टू सेम होता है तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 6/2 इस प्रकार आएगा, इसे काटने पर 3 आएगा। ठीक है, इसे काटने पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो x का मान हो गया 3/2। लेकिन आपको y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान हम रख लेंगे। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 3/2 प्लस y बराबर 3/2। अब देखिए 3/2 इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y का मान क्या होगा, 0। अब y का मान 0, आप देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर मिल रहा है 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन जो है रैखिक समीकरण का है। ठीक है, दो रैखिक समीकरण युग्म का है। यहाँ प्रकार है यदि रेखाएं, ठीक है, 5x, यहाँ कह रहा है 5x प्लस KY बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 का क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि समांतर है। तो फिर बताइए के का मान बताइए। तो आपको याद होगा कि जब भी समांतर रेखा होता है तो उसके लिए सूत्र क्या बनता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। तब देखिए कि A1 का मान क्या है, 5/15, तो 5/15 इसका हो जाएगा। B1 B2 का मान है K/6, तो हो जाएगा ये K/6। अब आगे ये क्रॉस है तो इसे तो आगे लिखना ही नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर कटेगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा 2 बार में। जब हम तिर्यक गुना करेंगे तो के का मान आ जाएगा 2, तो के का मान 2 सही होगा। अब देखिए किसका आंसर कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, के का मान 2, बिल्कुल सही। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0। दूसरा है 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0। अब कह रहा है कि ये कौन सा हल है इसका, एक और केवल एक हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी जांच करने के हमें ये वाला सूत्र लगाना होगा। ठीक है, A1/A2 वाला पहले आप इसको देख लीजिए, 6/18 जो A1/A2 है, ये हो जाएगा -9/-27 जो B1/B2 है, और ये 6/15 जिसे हम C1/C2 कहेंगे। अब इसे काटिए, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 9 कम 9, 9 तिया 27। अब ये जो है ये 3 और 3, 3 दूना 6 और 3 पचा 15। अब यहाँ देखिए कि 1/3 ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, पर ये नहीं मिल रहा है, ये 2/5 ही हो रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ B1/B2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब नहीं मिलता था तो इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको दिया हुआ ही है कि समांतर रेखा, और समांतर रेखा का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो सी नंबर आंसर जो इसका बिल्कुल सही होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब अगला देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर x है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब दोनों मान बराबर है तो दोनों मान जहां बराबर होगा वही बिंदु से न गुजरेगा। तो यहाँ पर डी नंबर आप देख लीजिए, डी नंबर में दोनों मान 2,2 यानी कि बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि डी से ही ये गुजरेगा, क्योंकि x बराबर है y का, इसका मतलब ये डी में ही सही होगा जहाँ दोनों बराबर है। ठीक है, तो डी इसका सही होगा। अगला देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है, एनवा पद जो है, एनवा पद कितना दिया हुआ है, 3n + 8। तो फिर कह रहा है कि सर्वांतर बताइए। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो n के साथ जो संख्या दिया हुआ है वही इसका सर्वांतर यानी कि d का मान हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग यानी कि बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो जैसे ये एनवा पद है, तो एनवा पद मतलब an, तो A1 हो जाएगा। n के जगह जैसे जहाँ n था वहाँ पर 1 आया, तो यहाँ भी 1 होगा, तो 3 गुना 1 + 8 इस प्रकार जो होगा, 3 एकम 3, 3 8 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इस प्रकार A1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप A2 निकाल लीजिए, फिर D निकाल लीजिए। ऐसे इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा कि जो n के इंटू में रहेगा वही D का मान होगा। ठीक है, तो D का मान आपका 3 आया, और 3 जो है इसका 25 के ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधा क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं।
तो आधा क्वेश्चन में आप देखिए जहाँ भी आपको दिक्कत होगा, ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन का हमारा है टारगेट है, ठीक है, इसमें से हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम क्लियर कर लिए। तो 25 क्वेश्चन में जो भी आपको दिक्कत हुआ होगा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, और फिर इसके वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी जरूरत है आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 25 तक हमने अभी क्लियर कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 26। तो 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 26वां क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 81, 72, 63 का कौन सा पद 0 है। तो जहाँ भी आपको कौन सा पद कहा जाए तो इसका मतलब है कि ये आपको an दिया हुआ है, तो an आपको 0 दिया हुआ है, तो कौन सा पद जहाँ आपको कहा रहा है, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा इसका, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान देखिए जो आपका पहला पद है 81, ये हो गया a, n तो आपको निकालना ही है। d का मान देखिए 72 में से आप क्या करेंगे 81 को घटाएंगे, तो 11 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ -9 होगा, तो -9 आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 81 को आगे भेज दीजिए तो हो जाएगा n-1 इंटू -9 बराबर -81। अब इसे आगे भेज दीजिए तो हो जाएगा n-1 बराबर 81 बट्टा -9, 9 81, -9 यहाँ पर बच रहा है, तो n का मान हो जाएगा, जब इसे हम आगे भेजेंगे, अभी हम माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n का मान कितना हो गया 9। अब यहाँ देखिए कि 9 और इसे जब आगे भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो टोटल कितना, n का मान कितना होगा 10। तो 10वां पद जो होगा वो क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 10वां पद बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, तो सर्वांतर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, तो 17वां पद देखिए, 17वां पद जो है वो बराबर है 11वें पद से कितना अधिक, तो 36 अधिक है। तब सूत्र आपको याद होगा, जो पद होता है एक में उससे एक कम डी को जोड़ते हैं, तो 17 है तो 16 डी होगा, ठीक है। यहाँ 11वां पद है तो a प्लस क्या हो जाएगा 10 डी होगा, अब प्लस क्या 36। अब देखिए a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 10 डी को इधर भेज लीजिए तो हो जाएगा 16 डी माइनस 10 डी बराबर क्या 36। दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 डी हो जाएगा बराबर 36। जब आप इस 6 और 36 को काटेंगे तो डी का मान आ जाएगा 6। तो सर्वांतर आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर सही, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + 3 + 5 डैश डैश n पदों तक का योग क्या होगा। तो ये विषम संख्या है, तो आप याद रखिए कि विषम संख्या का योग जो होगा, विषम संख्या का योग हमेशा n² होता है, ये सूत्र है। हाँ, सूत्र ही पूछा गया है, कुछ बनाने वाला है नहीं। इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार सम संख्या का सूत्र होता है, विषम संख्या का सूत्र होता है और प्राकृत संख्या का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राकृत संख्या का जो सूत्र यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है n × n + 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग सूत्र होता है, यहाँ सूत्र ही पूछा गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x, 9, y, 25 ये क्या है एपी में है। तो एपी में है तो एक्स वाई का मान बताइए। तो एपी में है तो जो पद है उसका मान पहले आप निकालिए। तो ये कौन सा पद है 1 2, दूसरा पद है a2 का मान आपको 9 दिया हुआ है। इसका जो आप समीकरण बनाएंगे क्या होगा a + d बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पद कौन सा है। अगला पद है 1 2 3 4, चौथा पद आपको दिया हुआ है 25। तो इसका मतलब a4 है 25। a4 के लिए सूत्र क्या लिखेंगे a + 3d जो कितना है 25। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए से कट जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो -2d होगा। अब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा -16। आप इसे काटते हैं तो d का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो a + d का मान यहाँ पर 8 होगा, अब +9 होगा। जब इसे उधर भेजेंगे तो a का मान होगा 9 - 8 बराबर 1। a का मान 1 हो रहा है, d का मान 8 हो रहा है। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। पहला x चाहिए, तो पहला पद a होता है ना, तो x के जगह पर तो आपको 1 आ गया, क्योंकि a का मान 1 है, x का मान 1 मिल गया। अब दूसरा और तीसरा पद है, तो यहाँ पर 1 में देखिए d जोड़ा गया है 8, तो 9 आया है। अब 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 × 8 = 17, तो y का मान कितना हो रहा है 17।
और x का मान हो रहा है 1, तो 1 और 17 इसका आंसर होगा। तो x का 1, y का 17 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब 30वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योग Sn है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सूत्र ही पूछा गया आपको, तो nवां पद यानी कि an का सूत्र होता है Sn माइनस 1, सूत्र ही यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। सूत्र ही आपसे पूछा गया nवां पद किसके बराबर होता है, तो हम n पदों तक के जोड़ में से n-1 पदों तक के जोड़ को हम घटा देंगे तो nवां पद निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 29 नंबर में सूत्र ही पूछा गया है। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √7 √28 फिर √63 है, तो फिर यहाँ पर अगला पद जो होगा क्या होगा। तो यहाँ देखिए 7 है ये, तो 1√7 हो गया ये, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1√7। अब ये 28 है तो इसको हम 4 सत्ते 28 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसे हम, 4 गुना 7 हम इसे लिखेंगे। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, 9 सत्ते 63 होता है तो 9 गुना 7 लिखेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये क्या हो जाएगा 3√7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो रहा है 1√7, ये हो रहा है 2√7, ये हो रहा है 3√7। अगला क्या होगा, अगला होगा 4√7। अब 4 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 7, 16 सत्ते कितना होता है √112। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पद जो होगा √112, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सी ये इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप भी देखे होंगे बहुत बार। ठीक है, इस प्रकार प्लस करके दिया हुआ है 6, फिर यहाँ 6 दिया हुआ, इस प्रकार ये बढ़ते जाता है अनंत तक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो इसका शॉर्टकट आपको हम बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट आपको हम बता रहे हैं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप जो संख्या है ना उसको 2 भाग में बांटिए, ऐसा 2 गुणनखंड में बांटिए जिसका अंतर 1 हो। तो 6 और 2 का अंतर, अब देखो 6 को आप बांटेंगे तो 3 गुना 2 में बटेगा, दोनों का अंतर 1 है। ठीक है, इसका गुणनखंड है। इसमें से जब आपको प्लस प्लस दिया रहेगा तो बड़ी वाली संख्या लेना, इसका आंसर होगा, और माइनस माइनस दिया रहेगा छोटी वाली संख्या होगा, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, इसका लॉन्ग रूट भी होता है, तो लॉन्ग रूट में थोड़ा समय लग जाएगा, तो यहाँ तो हम शॉर्ट आपको बताने वाले हैं, तो शॉर्टकट ही आपको बनाना है। लॉन्ग के लिए आप देखिए क्या होगा, लॉन्ग के लिए क्या होगा कि आपको x बराबर इसे मानना है, x बराबर √6 प्लस √, सबको इस पूरे को x मान लेना है, ये है ना आपका x हो गया। तब देखिए कि जब यहाँ 1 को हम यहाँ पर 6 छोड़ दिए तो बाकी इसके आगे भी तो अनंत तक जा रहा है, तो ये x के बराबर ये सभी है, तो यहाँ पर हम x रख देंगे। अब इसको जैसे इस साइड भेजेंगे रूट को, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 प्लस x हो जाएगा। जब इसे इस साइड भेजेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण द्विघात समीकरण को हल कीजिए तो फिर आंसर निकल जाएगा। इसका ये लॉन्ग रूट है और शॉर्टकट ये है। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। अगला है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल जो है 2 है, तो 2 जब इसका मूल है तो x के जगह पर हम 2 रख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस p गुना 2 हो गया प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 12 हो जाएगा 16, तो 2p प्लस 16 बराबर 0 होगा। इसको हम आगे भेजते हैं तो 2p बराबर -16 होता है, तो p का मान हो जाता है -16/2, काटने पर -8, p का मान -8 हो गया। अब अगला देखिए दूसरा में आपको कह रहा है क्या कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान है, तो क्यू का मान बताइए। तो मूल जब समान होता है तो आपको याद होगा कि मूल जब समान है तो उसका सूत्र क्या होता है, मूल समान है d बराबर 0। अब d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इस सूत्र के इस बहुपद के अनुसार b का मान क्या होगा p, तो p का स्क्वायर हो गया, फिर 4 इंटू a का मान क्या है x स्क्वायर का गुणांक 1, c का मान क्या है q बराबर 0। अब अभी देखिए आपने p का मान निकाला है, p का मान निकाला -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा,
4 एकम 4 हो जाएगा, क्यू तो आपको निकालना ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इसको ऑपोजिट साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा ये -4 क्यू बराबर -64। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो क्यू का मान हो जाएगा 64/4, तो 16 चौका 64, क्यू का मान आ गया कितना 16। अब ये देखिए कि आंसर आपका कितना में मिल रहा है, तो 16 मान जो है ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 33 नंबर तक क्लियर हो गया, आप इसको देख लीजिए, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने 33 तक के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34वां क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के इंटू 4x माइनस 1 इस प्रकार है और इसके मूलों का योग शून्य है, तो बताइए के का मान क्या होगा। तो पहले तो इसको आप आसान बनाइए, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इससे पहले आसान बनाइए तो क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और इस सब को इंटू करिए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4kx, फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस के, इस सब को इस साइड भेजिए, इस सब को इस साइड भेजने पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4kx माइनस नहीं, इसका प्लस हो जाएगा, प्लस के बराबर 0। तो देखिए x को कॉमन कर लीजिए आप इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस 4k। जब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस होगा तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, 4k और प्लस में आ जाएगा k बराबर 0। अब यहाँ देखिए आपको क्या कर रहा है कि मूल क्या है, मूलों का योग शून्य है, मूलों का योग शून्य है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। अब मूलों का योग शून्य है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है। अब b का मान क्या है, आप देखिए b क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या मिल रहा है, आपका मिल रहा है माइनस 1 प्लस 4k, बट्टा में a क्या मिल रहा है आपका, तो a इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो a का मान 1 ही आ रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तिर्यक गुना करेंगे और इसको तो हो जाएगा ये -1 प्लस 4k बराबर 0, कोना कोनी गुना करने पर। अब यहाँ माइनस को हटाएंगे तो हो जाएगा -1 माइनस 4k बराबर 0, इसको उस साइड भेजिए तो हो जाएगा ये -4k बराबर 1, तो k का मान होगा 1/-4 यानी कि -1/4। अब -1/4 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिए। ठीक है, ये सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक के बारे में आपको पता होगा, विवेचक का सूत्र क्या होता है, विवेचक का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विवेचक कहते हैं। तो b का मान क्या है, यह है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए का मान है 5√5 और c का मान क्या है √5। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 और यहाँ √5 गुना करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो रहा है 100 माइनस 20 25 100, जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 0, तो विवेचक इसका होगा 0, जो ऑप्शन नंबर बी में है 35 का बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 35 का जो है बी ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ छोटा जगह में नहीं हटेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे साफ कर लेते हैं, उसके बाद 36 नंबर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नहीं हटने वाला है। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन में है, आपको कहा जा रहा है कि इस प्रकार ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और इसके शून्यक जो है मूल जो है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। बहुत ही नया क्वेश्चन है, मूल इसका है मूल साइन थीटा और कॉस थीटा। मूल मतलब क्या, अल्फा का मान साइन थीटा और बीटा का मान कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका मूल है। तो फिर कह रहा है कि बी स्क्वायर का मान बताइए। ठीक, तब देखिए आपको 2-3 चीज़ों को याद रखना होगा कि एक चीज़ तो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, एक सूत्र है हमारा, ऐसे उस सूत्र को भी छोड़िए, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए। इतना तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम शुरू करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। और इसका होल स्क्वायर निकालिए, तो होल स्क्वायर निकालेंगे। अब आप यहाँ से जानते हैं कि अल्फा का मान साइन है, बीटा का मान कॉस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार इसे हम पहले ही यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसे रख लेते हैं, अल्फा का मान साइन है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, बीटा का मान कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं तो हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आपको पता होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके। तो ए हो गया साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया, बी हो गया कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 इंटू ए बी होता है तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर। अब आप देखिए कि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान क्या होता है, एक। तो इसका मान क्या हो गया, एक हो गया इसका मान, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे है साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। अब यहाँ देखिए, साइन किसका मान, अल्फा का, कॉस किसका मान, बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी बट्टा ए। तो साइन इंटू कॉस का मान क्या होगा, सी बट्टा ए। तो 2 इंटू क्या रखेंगे यहाँ पर, सी बट्टा ए रख देंगे, बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, आपको बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए कहा रहा है, ठीक है। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बट्टा 1 हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2c बट्टा ए बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा, गुना करने पर a प्लस 2c बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि a से ए स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कि दोनों कट जाएगा। यहाँ डबल ए है, सिंगल ए है, तो ए से एक कट जाएगा। अब यहाँ त्रिय गुना करिए तो फिर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर, इस ए से दोनों को गुना कर लीजिए, तो ए से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस फिर इस ए से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ac। ये हो गया आपका आंसर। बी स्क्वायर का मान आपको निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो आप देखिए कि बी स्क्वायर का मान यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन, बी स्क्वायर का मान मिल रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ए स्क्वायर प्लस 2ac या सी ए, ये यहाँ पर मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 3 इंटू, इस प्रकार दिया हुआ है कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो फिर अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो आपको निकालना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान। तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, तो होल स्क्वायर पहले निकालना होगा इसका, ठीक है। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि इसको आप उस साइड भेज लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x प्लस 2 का जब होल स्क्वायर होगा तो ये तो पहले आगे भेजेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये चला जाएगा बट्टा में 3, काटने पर 2, ये हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 4x, इसको इधर भेज लीजिए तो माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2 बराबर 0। ये पूरा फाइनल समीकरण ये बना आपका। अब जो पूछ रहा है वो देखिए, आपको पूछ रहा है क्या, आपको पूछ रहा है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। अब इसका मान क्या होगा, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, जब इसको आप गुना करिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा हो गया, फिर आप बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा हो गया। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टा ए होता है। ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस बी बट्टा सी। अब देखिए माइनस बी का मान, बी का मान है 4 तो हो जाएगा ये -4, सी का मान है -2 तो यहाँ हो जाएगा -2, काटने पर आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 अब देखिए कहाँ पर मिल रहा है, 2 ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो आपका 37 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 37 तक यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन।
यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से देख सकते हैं फिर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होता हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। कारण यह है कि हमें 50 क्वेश्चन क्लियर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड डील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए अब 38 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है क्या, साइन अल्फा बराबर 1/2, फिर कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब आप ध्यान रखिए कि साइन के कितने डिग्री का मान बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री जो होता है वो भी होता है 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा का मान 30 और बीटा का मान 60, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 30 प्लस 60 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इसका आंसर कौन सा हो रहा है, तो इसका आंसर हो रहा है ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी ये। आपको कह रहा है क्या कि कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 90 माइनस थीटा वाला जो सूत्र था, आप प्रश्नावली 8.3 में जो पढ़े थे, ठीक है। 90 माइनस थीटा बराबर, उस नियम से हम इसको किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस, यानी कि 77 को 90 माइनस में बदलेंगे तो 13 में आएगा, यानी कि 90 में से 13 घटाएंगे तो 77 होगा, ठीक है। ये हो गया 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। अब देखिए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। तो आपको सूत्र याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ये पूरा मान जो है यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और फिर प्लस 1 हो गया, तो 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी पूरा सही होगा, ठीक है। तो 39 तक क्लियर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर बी बराबर 45, मतलब ए का भी मान 45, बी का भी मान 45। तो कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताइए। तो साइन ए मतलब क्या, साइन 45 डिग्री, कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री। आपको पता है कि दोनों का मान होता है 1/√2, तो हो गया 1/√2 प्लस 1/√2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 होगा। 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, बट्टा में √2, ये दोनों कट जाएगा तो मान क्या आ रहा है, √2। हाँ, ये आंसर जो आपको है बी नंबर में मिल रहा है, तो आपको हो गया राइट आंसर बी, ठीक है। अगला देखिए 41 तो बनाने वाला है नहीं, इसे डायरेक्ट आप बना सकते हैं। सूत्र ही पूछ रहा है कि कॉसेक 50 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर सेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए कि कॉसेक 50 है, तो 50 में 90 माइनस 50 करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर अगर 50 है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस 50 होगा, तो सेक कितना होगा, सेक 40 डिग्री होगा। तो सेक 40 डिग्री देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो डी नंबर में। तो डी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसे देख लीजिए फिर से एक बार कि सूत्र होता है कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब कॉसेक आपको 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉसेक 50, तो यहाँ 50 है तो थीटा के पास भी 50 होगा। तो 90 माइनस 50 करेंगे 40 होगा, तो सेक 40 इसका मान हो गया, सीधा सीधा, ठीक है। तो 41 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4a/3 बराबर 20 डिग्री, ठीक है। पहले ए का मान आप निकालिए, फिर दूसरा देखते हैं। तो त्रियक आप गुना करिएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 20 गुना 3/4। यहाँ पर देखिए 4×5 = 20, ए का मान हो गया 15। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर 3a, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 3a मतलब 3 गुना 15। तो मान आ रहा है आपका सेक स्क्वायर कितना डिग्री,
15 तिया 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान होता है √2। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो मान होगा 2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, साइन 15 डिग्री, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो साइन 15 डिग्री सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू सेक कोसेक 75 डिग्री। अब यहाँ देखिए, अगर आप साइन बदलेंगे तो कॉस बदलना है, सेक बदलेंगे तो कोसेक बदलना है, दोनों तरफ में से एक एक आपको बदलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यही मिल रहा है। तो दोनों में से कोई एक बदलिए, हम यहाँ पर सेक और कोसेक को बदल रहे हैं। तो हो जाएगा ये साइन 15 को ऐसे छोड़ लीजिए। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगा करके क्या लगाएंगे आप, सेक 90 माइनस 75 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 डिग्री होगा, प्लस कॉसेक को ऐसे रहने दीजिए, कॉस को, और इसे भी बदलिए, कॉसेक 90 माइनस 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन 15, कॉसेक हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो हो जाएगा कॉसेक कितना 15 डिग्री प्लस कॉस 15 है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक 15 डिग्री। अब आपको त्रिकोणमिति वाला सूत्र आप याद करिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 निकाल लेंगे, प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान फिर 1 होता है। तो यहाँ से फिर आप 1 निकाल लेंगे, दोनों का जोड़ कितना होगा 2। तो 2 इसका आंसर हो गया। 2 देखिए ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है, 2 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे देखिए 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा, इसका होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कॉट 45 का मान तो आप जानते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर। कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। ठीक है, अब 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखिए ऑप्शन कितना में मिल रहा है, ये तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 45 नंबर। 45 नंबर देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, √2 कॉस 2 थीटा बराबर -1 बराबर 0। थीटा का मान पूछ रहा है, 1 को आगे भेजिए, √2 को आगे भेजिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि कॉस 2 थीटा बराबर 1/√2। अब कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 45। तो थीटा का मान हो रहा है 45/2। तो 45 का आधा क्या होता है 22.1/2। तो थीटा का मान आ रहा है 22.1/2, यानी कि 45 डिग्री का आधा, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 45 नंबर तक क्वेश्चन पूरा हो गया। तब हमारा सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ज़रूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे तो अगर आप इसको ध्यान से नहीं बनाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन में आप फंस करके टाइम लगा देंगे, जबकि टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं। तो कह रहा है साइन 60 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, साइन बट्टा कॉस का मान 10 होता है, हम सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब सूत्र आपको याद होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो गया। ऐसे आप बहुत लोग यहाँ साइन 60 का मान कॉस 60 का मान रखेंगे, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो एक जो है आपका बी नंबर आंसर जो होगा इसका सही होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पूछा जा रहा है वो हम बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हम इसे आगे भेजेंगे तो हो जाएगा ये साइन फाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि साइन फाई बराबर कॉस स्क्वायर फाई।
ये मिल गया हमें। अब हमें किसका मान निकालने का रहा, सो देखिए जो अभी हम बोले थे छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। तो उसका मान आपको निकालने का रहा है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस का पावर 4 फाई, इसका मान निकालने का रहा है। देखिए इसका मान क्या निकलेगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर फाई फिर इसका स्क्वायर। अब अभी देखिए कि कॉस स्क्वायर फाई का मान क्या मिल रहा है, साइन फाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर हम साइन रख देंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर फाई। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इधर उधर रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मान क्या बन रहा है, 1। अब देखिए 1 इसके ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ए में ही मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आगे देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 3 इंटू, अब साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, मान क्या आया 3। अब 3 किस में आ रहा है, तो 3 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है कि साइन ए बराबर ए बट्टा बी, ठीक है। तो 10 ए का मान बताइए। तो 10 ए निकालने से पहले आप देखिए कि साइन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण बराबर ए बट्टा बी। अब लंब कर्ण मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो रूट अंडर आधार का सूत्र क्या होगा, आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान क्या है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आधार का मान हो गया। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपको निकालने कह रहा है 10 का मान, 10 ए का मान। तो देखिए 10 ए का मान, तो 10 ए का मान, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। अब देखिए हमारे पास लंब का मान क्या मिल रहा है ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, आधार का मान क्या मिल रहा है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये मान कहाँ मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये वाला मान जो है ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मान मिल रहा है बी नंबर में, ठीक है। ये मान मिल रहा है बी नंबर में, ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तब लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है सिर्फ एक क्वेश्चन, तो यहाँ इसे बना लेते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ कह रहा है क्या, 10 अल्फा बराबर, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा यहाँ पर बना है ना, जस्ट ऐसा ही। तो 10 अल्फा बराबर 1 बट्टा रूट 5, तो सेक अल्फा का मान बताइए। तो 10 का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, बराबर 1 बट्टा रूट 5। अब कर्ण चाहिए आपको, तो कर्ण का सूत्र क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तब लंब का मान क्या 1 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 रूट 5 का स्क्वायर 5, जोड़ने पर रूट 6। तो आपको चाहिए क्या, तो हमें क्या चाहिए सेक अल्फा का मान। तो सेक अल्फा का मान, सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए आपके पास कर्ण क्या है, कर्ण निकला है रूट 6, रूट 6, आधार का मान क्या है, आधार है रूट 5, दोनों को मिलाएंगे तो रूट अंडर 6 बट्टा 5, ये इसका मान है। अब ये ऑप्शन जो है कहाँ मिल रहा है सी नंबर में मिल रहा है, तो इसका आंसर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तब देखिए कि 50 क्वेश्चन हम यहाँ से पूरा कर लिए हैं लगातार बना करके। ठीक, इस वीडियो में हमने सेट नंबर 1 का टोटल 50 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से हम 50 से 100 तक के क्वेश्चन एक वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, और आप इसमें जितने भी सेट हैं, टोटल 5 सेट है इस मॉडल सेट में,
तो 5 सेट को हम इसी प्रकार अलग अलग वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहिए चैनल पर, ठीक है, और आपको पूरा सेट का अच्छी तरीक़े से हम तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा था, इसलिए वीडियो लंबा बनेगा ही, ठीक है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। अगर एक बार में देखने में दिक्कत हो रहा है तो 2 बार करके देख लीजिए, ठीक है। अगर हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक लंबा वीडियो बनाए हैं और टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।